नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं रोली श्रीवास्तव आपको सुना रही हूँ लेखिका अनामिका सहाय जी की कहानी समग्र। साहिल और गरिमा के विवाह हुए 2 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। दोनों में बहुत अधिक प्रेम था। 2 साल कब व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। पर अब घर में सभी कहने लगे थे कि उन्हें परिवार बढ़ाना चाहिए। घर वालों की इच्छा से उन्होंने भी सोचा कि अब वो समय आ गया है जब उनकी बगिया में फूल खिलना चाहिए। ईश्वर की कृपा से उनके घर बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके आने से उनके जीवन में संपूर्णता आ गई थी, तो उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम समग्र रखा। समग्र जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि समग्र सामान्य बच्चों सा नहीं था, वह उनसे भिन्न था। वह उन बातों को देर से समझता था जिसको बाकी बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते थे। साहिल और गरिमा को बहुत दुख हुआ कि समग्र अन्य बच्चों से अलग था। उनके पड़ोस में रहने वाला अनिल साहिल की सफलताओं से बहुत चिढ़ता था। जब उसे समग्र के विषय में पता चला तो वो बहुत खुश हुआ। वो आए दिन साहिल को नीचा दिखाने के लिए कहता, समग्र नाम रखने से कोई संपूर्ण नहीं हो जाता है। हमारे रोहन को देखना, यह नाम रोशन करेगा हमारा। साहिल यह सुन सुनकर अंदर से टूटता जा रहा था। गरिमा से यह देखा नहीं जा रहा था। उसने साहिल से कहा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ रही हूँ। पर तुम क्यों नौकरी छोड़ना चाह रही हो? साहिल ने बड़े आश्चर्य से पूछा। जिससे तुम पूरी तरह से अपने काम में फोकस कर सको और मैं अपने बच्चे को संपूर्ण बना सकूं, जिससे हमारा समग्र सबके लिए मिसाल बन जाए। साहिल तुम एक काम करो कि कहीं और घर देख लो, जिससे हमें अनिल जैसे दुष्ट लोगों का सामना न करना पड़े। साहिल को आज गरिमा के अंदर गजब का आत्मविश्वास दिख रहा था। उसने तुरंत ही दूसरा घर ढूंढना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें अच्छा घर मिल गया। गरिमा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दिन रात समग्र के संपूर्ण विकास के लिए प्रयासरत हो गई। उसने समग्र की होम स्कूलिंग स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे गरिमा ने समझा कि उसका बेटा बहुत सुंदर ड्राइंग बनाता है। गरिमा ने पढ़ाई के साथ ही साथ उसके ड्राइंग के शौक को बेहद बढ़ावा देना आरंभ कर दिया। समग्र की सफलता ने साहिल को प्रेरित किया। अब जहाँ कहीं ड्राइंग कंपटीशन होता वो समग्र को ले जाता। लोग कहते कि यह यहाँ फिट नहीं होगा, तो साहिल कहता, आप इसे बनाने दें। आपको अच्छी न लगे तो आप कंपटीशन के लिए मत लीजिएगा। साहिल पर अब लोगों की दिल तोड़ने वाली बातों से असर नहीं होता था। जितने भी लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, समग्र की ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। गरिमा और साहिल की मेहनत रंग लाने लगी थी। समग्र को हर जगह प्रथम स्थान प्राप्त होने लगा था, जिससे समग्र के अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आने लगा था। समग्र बांका जवान हो चुका था। उसका ऊंचा लंबा कद और गौर वर्ण सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। उन्होंने उसे धीरे धीरे यह भी सिखाना प्रारंभ कर दिया कि वह अकेले ही मेट्रो से आना जाना कर सके, दुकान से सामान खरीद सके, या यूं कहें कि उन्होंने समग्र को स्वावलंबी बनाना प्रारंभ कर दिया। इसमें उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सुनना पड़ा, पर वो थके नहीं, हारे नहीं। एक दिन अमेरिका से समग्र के लिए एक ऑफर आया कि वो एक बुक पब्लिश कर रहे हैं। यह बुक डिफरेंटली एबल लोग ही पूरा करेंगे। उनका कहना था कि वो सबके सामने यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कोई भी असामान्य नहीं है। अगर सही मार्गदर्शन और मौका मिले
तो कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। समग्र ने उस बुक के लिए अपने ड्राइंग और एनिमेशन भेजे। किसी ने स्टोरी भेजी, किसी ने बुक कंपाइलेशन का काम किया। जब बुक पब्लिश होकर आई तो उसकी सब जगह धूम मच गई। वो इतनी अच्छी थी कि कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इसके पीछे ऐसे मेहनती लोगों का हाथ था, जिसको दुनिया ने कभी सामान्य भी नहीं समझा था। आज समग्र के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल भी आया था और वह सबसे कहता घूम रहा था कि यह बच्चा शुरू से ही बड़ा होनहार था। मैंने पहले ही साहिल को बोल दिया कि समग्र एक दिन पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। मैं तो अपने रोहन से भी कहता हूँ, कुछ सीख समग्र से। साहिल यह सुनकर बहुत प्यार से गरिमा को देख रहा था और गरिमा बहुत गर्व से समग्र को देख रही थी। हर दूसरे न्यूज़पेपर में समग्र का इंटरव्यू छपा था। समग्र के लिए बड़ी बड़ी कंपनी से जॉब के ऑफर आ रहे थे। आज गरिमा और साहिल का अथक परिश्रम सार्थक हो गया था। उनके समग्र ने अपना नाम सिद्ध कर दिया था। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे रोली श्रीवास्तव की आवाज़ में लेखिका अनामिका सहाय जी की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।